माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस। आज की हमारी वर्कशीट नंबर 28 सोशल साइंस की है, जो कि सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ बुक से ली गई है। और इसका जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किस तरह से काम करती है। आर कंट्री इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ द स्टेट्स। आपको पता है हमारा जो देश है वो यूनियन ऑफ द स्टेट्स है। इट हैज़ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। इसमें 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ये जो स्टेट्स हैं और जो यूनियन टेरिटरीज हैं दोबारा अगेन क्या है, डिवाइडेड है किस में, डिस्ट्रिक्ट्स में। और जो बाकी एरिया हैं उनमें डिवाइडेड इसलिए हैं ताकि गवर्नमेंट जो है वो स्मूथली फंक्शन कर सके। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली। जितने भी स्टेट हैं इंडिया में सबके पास अपना एक लेजिस्लेटिव असेंबली है और मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली को उसको क्या कहा जाता है, एमएलएज। फुल फॉर्म भी यही होती है इसकी, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज और कॉन्स्टिट्यूंसीज। जितने भी स्टेट्स हैं वो डिवाइड हैं अलग अलग एरियाज में या कॉन्स्टिट्यूंसीज में। और फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी, हर कॉन्स्टिट्यूंसी जो लोगों को इलेक्ट किया जाता है, एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसको इलेक्ट किया जाता है, जो कि क्या बनता है, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली या एमएलए। और प्रोसेसिंग कौन सी होती है उसकी, थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है बेटा, जो भी 18 साल से ऊपर का है, जिसकी एज 18 साल हो चुकी है, उसको वोट करने का अधिकार है। और उसी वोट के आधार पर क्या बनता है, हमारे एमएलएज को रिप्रेजेंट किया जाता है। उसको कहा जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। देन उसने हमें कहा है कि यू वुड हैव नोटिस दैट पीपल स्टैंड फॉर इलेक्शंस। आपने देखा होगा कि अलग अलग पार्टीज के जो लोग हैं वो इलेक्शंस में खड़े होते हैं, दीज एमएलएज। और ये जो एमएलएज हैं देयर फॉर बिलोंगिंग और टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। और ये अलग अलग पॉलिटिकल का पार्टीज से बिलोंग करते हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी हुज एमएलएज विन इन मोर देन हाफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसीज इज कंसिडर टू बी इन द मेजोरिटी इन द स्टेट। ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसका एमएलए क्या होता है, मोर देन हाफ कॉन्स्टिट्यूंसीज को विन करता है, उसको क्या कहा जाता है, वही जो है वो मेजॉरिटी पार्टी कहलाती है और उसको रूलिंग पार्टी कहा जाता है। और बाकी जो भी पार्टीज हैं उनको अपोजिशन कहा जाता है। आफ्टर द इलेक्शंस, जब इलेक्शंस खत्म हो जाते हैं तो एमएलएज बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी, जो भी एमएलएज रूलिंग पार्टी से बिलोंग करते हैं वो अपने लीडर को इलेक्ट करते हैं और फिर वो चीफ मिनिस्टर यानी सीएम बनता है। द सीएम और चीफ मिनिस्टर देन सेलेक्ट्स अदर पीपल एज मिनिस्टर्स। और वो जो सीएम है उसके बाद बाकी जो लोग हैं उनको एज अ मिनिस्टर चूज करता है। आफ्टर द इलेक्शन इट इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट्स हु अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर। जब हमारे इलेक्शंस के बाद जो हमारा गवर्नर होता है वो क्या करता है, अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर्स को। अब गवर्नर क्या होता है, यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है गवर्नर की। द हेड ऑफ द स्टेट इज गवर्नर। जो हेड ऑफ द स्टेट होता है उसको गवर्नर कहा जाता है। ही शी इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसको कौन अपॉइंट करता है, यस, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करती है टू इंश्योर दैट द स्टेट गवर्नमेंट वर्क विद इन द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पूरे रूल्स और रेगुलेशंस के साथ क्या कर सके, काम कर सके। देन द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज। अब जो सीएम होता है और उसके जो बाकी मिनिस्टर्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो गवर्नमेंट के बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उनको ठीक से चलाए। दे हैव सेपरेट ऑफिसेस, उनके पास सेपरेट ऑफिसेस होते हैं लाइक एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, वन पार्टी डज नॉट गेट अ क्लियर मेजॉरिटी। एक पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती, दैन मेनी पार्टीज कम टुगेदर टू फॉर्म गवर्नमेंट। तो क्या होता है, कई पार्टीज आपस में मिल जाती हैं और एक गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं। जब दो या उससे ज़्यादा पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट बनाती, सच अ गवर्नमेंट इज कॉल्ड कोलिशन। उसको क्या कहा जाता है, कोलिशन गवर्नमेंट, या हिंदी में उसे गठबंधन की सरकार भी कहा जाता है। आपने देखा ही होगा कि कई बार टीवी में दिखाते हैं। देन यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी दी गई है, देखिए 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। हमारे इंडिया में 3 लेवल्स है गवर्नमेंट के। एक सेंट्रल लेवल है, एक स्टेट लेवल है और एक लोकल लेवल है। लोकल लेवल में पंचायत और बाकी आते हैं।
उसके बाद यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है ताकि आप उसको समझ सकें। द रिजल्ट ऑफ द स्टेट असेंबली इलेक्शन इज गिवन बिलो, आंसर बेस्ड ऑन द रिजल्ट। ये पॉलिटिकल पार्टीज के नाम दिए हुए हैं। लोक अधिकार पार्टी, उसको 43 नंबर ऑफ मेंबर्स इलेक्ट हुए हैं उसकी पार्टी के। जनता कल्याण दल के 16 हैं, अदर पार्टीज है उनके 3 हैं, और इंडिपेंडेंट है उनके 6 हैं। टोटल थी 68 कॉन्स्टिट्यूंसीज। अब उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन पेस्ड है, देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट विच पार्टी विल फॉर्म गवर्नमेंट एंड वाई। कौन सी पार्टी जो है वो गवर्नमेंट को फ्रेम करेगी और क्यों। देखिए 43 सबसे ज़्यादा जो है वो लोक अधिकार पार्टी के हैं, तो कौन सी पार्टी बनाएगी अपनी गवर्नमेंट। यस, लोक अधिकार पार्टी। क्यों बनाएगी, बिकॉज मोर देन हाफ कॉन्स्टिट्यूंसीज उसने क्या करी है, विन करी है, इसलिए। सेकेंड पार्ट, विच पार्टीज विल बी कॉल्ड ऑपोजिशन एंड वाई। आपको पता है कि ऑपोजिशन कौन होती है, जो भी रूलिंग पार्टी होती है, जो भी पार्टी मेजॉरिटी में है, और जो बची हुई हैं वो सारी किस में आती हैं, अपोजिशन में। तो इसमें जनता कल्याण दल, अदर पार्टीज और इंडिपेंडेंट, ये सब जो है वो ऑपोजिशन पार्टीज आएंगी। फ्रॉम विच पार्टी द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स विल बी फॉर्म्ड, लोक अधिकार पार्टी, उसी से बनेंगे चीफ मिनिस्टर भी और बाकी मिनिस्टर्स भी। यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, देखिए। हु इज़ द एमएलए ऑफ योर एरिया, आपके एरिया का एमएलए कौन है। आप जिस एरिया में रहते हैं, आप सराय रोहिल्ला में रहते हैं, तो सराय रोहिल्ला का एमएलए कौन है उसके बारे में पता लगाइए आप। यूज द टर्म कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड रिप्रेजेंट टू एक्सप्लेन हु एन एमएलए इज एंड हाउ इज इट पर्सन इलेक्टेड। कॉन्स्टिट्यूएंसी वर्ड का यूज कीजिए और रिप्रेजेंट टू एक्सप्लेन कीजिए कि एक एमएलए कौन होता है और वो किस तरह से इलेक्ट किया जाता है। ये देखिए इसका आंसर हमें यहाँ दिया हुआ है। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आर कॉल्ड एमएलएज, और ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज और कॉन्स्टिट्यूंसीज। फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी द पीपल elect one representative who then becomes a members of the legislative MLA। तो यहाँ से लेकर आपको क्या करना है, यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।